ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ PS ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ SSC GD ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ, ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ HCF ਐਂਡ LCM। ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ किस तरीके नाल शो किया जाता वो देखांगे। अनुपात नूं A.B, तो जे साडे कोले डबल डॉट आ रही है, ये अनुपात का साइन है। समान अनुपात जिस नूं 4 डॉट द्वारा शो किया जाता है, इस नूं असी इक्वल टू का साइन भी कह सकते हाँ। इसका मतलब हुंदा है बराबर, जो कि अगे तुहानूं शो किया गया। पेपर विच आम ही पूछा जाने वाला सवाल कि साडे कोल 2 संख्यावां A ਅਤੇ B दे दित्तियां जांदियां हन, जिन्हां दा असी मध्य अनुपाती कढ़ना हुंदा है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला मध्य अनुपात का A गुणा B का वर्गमूल। तृतीय अनुपात का फार्मूला भी साडे कोल दिता होया। ये पूरी इक्वेशन सॉल्व की गई है, तुसी इस नूं समझ सकते हो। जो मेन फार्मूला है तृतीय अनुपात का ये है, जिस विच 2 संख्यावां दित्तियां होणगीਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद कर लेना। उस तो अगे है जी चतुर्थ अनुपात, जिस नूं इस इक्वेशन द्वारा शो किया जाता है। इस विच D जो कि साडे कोल चतुर्थ अनुपात है, इसका भी फॉर्मूला जो कि तुसी चंगी तरह याद कर लेना है, यह रहा जी। उम्मीद करदा तुसी हुण तक जो ये बेसिक चीज़ां दसियां गईयां ने, इन्हां नूं समझ चुके होवोगे। देखते हैं जी पहला सवाल। छत्ती 48 और 90 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। जेकर तो तुहानूं फार्मूला याद है तो तुसी डायरैक्ट ही ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुसी D की वैल्यू लभनी है। इस नूं तुसी A मान सकते हो, इस नूं B तो इस नूं C। हुण A B C की वैल्यू पता है तो तुसी इत्थे वैल्यू पुट कर सकते हो तो सीधा ही आंसर कढ़ सकते हो। मैं बेसिक तो समझा देना जी। साडे कोल फॉर्मूला है A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। तो इत्थे मैं मान के चलांगा कि मेरे कोल C तक 3 वैल्यू दित्तियां होईयां ने। A की जगह ते 36 पुट करांगा, B की जगह ते 48, फिर समान अनुपात तो C की जगह ते 90, D जो कि मेरे को वैल्यू नहीं है, वही चौथा अनुपात है। इसनूं लिख सकदा जी 36/48, इसनूं लिख सकदा 90/D। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होया 36 गुणा D बचेगा, 90 गुणा 48 बच जाएगा। D की वैल्यू पता करनी है तो 90 गुणा 48 बटे विच 36। ये कट्टे जाते हैं 12 के पहाड़े ते 12 ते 36 ते 12 चौके 48। हुण साडे कोल D की वैल्यू किस दे बराबर बचेगी? 90 गुणा 4 बटा 3। तो 90 नूं 3 ते कटोगे 30 आ जाएगा। 30 नूं 4 ना 3 चौके 12, 120। तो साडे कोल चौथा अनुपात जो कि चतुर्थ अनुपात हो जाएगा B ऑप्शन। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गया होवेगा। इस तो इलावा तुसी डायरैक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके भी वैल्यू कढ़ सकते हो। एक बार मैं समझा दिंदा हाँ। जो कि D की वैल्यू कढ़नी सीगी, B ते C का अनुपात सानूं पता है, जो कि है साडे कोल 48 गुणा 90, A की वैल्यू 36। तो इसनूं अगर तुसी सॉल्व कर लेंदे हो तो यह भी तुहाडा सही आंसर होवेगा। उम्मीद करदा तुहानूं सवाल समझ आ गया होवेगा। अगले सवाल ते चलदे हां जी। दूसरा सवाल है A बराबर 2/3 B और B बराबर है 3/5 C। तो A B C का अनुपात बताएं। तो असी इन्हां दा संयुक्त अनुपात कढ़ना, जबकि साडे कोल
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ b ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ a/b ਬਰਾਬਰ 2/3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ b/c ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 3/5। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ a ਅਨੁਪਾਤ b ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ b ਅਨੁਪਾਤ c ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। a ਅਨੁਪਾਤ b ਜੋ ਕਿ 2/3 ਹੈ ਤੇ b ਅਨੁਪਾਤ c ਜੋ ਕਿ 3/5 ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਤੇ b ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2/3। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ b ਤੇ c ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। b ਅਤੇ c ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? a ਵਾਲਾ 3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ a ਵਾਲਾ 5 ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਤਿਆਂ 6 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਫਿਰ 3 ਤਿਆਂ 9 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 3 5 15 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਤਿਆਂ 6, 3 ਤਿਆਂ 9 ਤੇ 5 ਤਿਆਂ 15। ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 2 3 ਤੇ 5 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। A 0.25 ਅਨੁਪਾਤ x ਹੈ ਬਰਾਬਰ 3/8 ਹੈ। ਤਾਂ x ਦਾ ਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 0.25 ਬਟਾ x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ 3/8 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 8 ਹੈ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 8 ਗੁਣਾ 0.25 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 3x। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 200। ਤੁਸੀਂ 2 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਬਚੇਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਇਹ ਵਾਲਾ 3/ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ x। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 0.66। ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਰਾਬਰ x। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ 0.6 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। अगला सवाल देखते हैं जी। टीना और शीना की आय 2 और 3 के अनुपात में है और उनका खर्च 3-5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करती है तो टीना की आय क्या है। तो इस विच साडे कोल एक बेसिक फॉर्मूला रहेगा जो कि आम जनरल फॉर्मूला है, सानू याद रखने की ज़्यादा लोड़ नहीं, वैसे ही साड़ी समझ च होना चाहिए है कि जो आय है जिसनों असी इनकम कहते हैं, इनकम नूं हमेशा ही 2 हिस्सों में वंडिया जाता है। एक तो हुंदा साडा खर्च जो असी खर्च दिंदे हां ते दूसरा हुंदा जी साडे कोल बचत, दूसरी हुंदी है साडे कोल बचत। तो जो दोनों ही टीना और शीना है उनकी आय का अनुपात दिया हुआ है। टीना और शीना उनकी आय का अनुपात दिया है, इसे हम मान लेंगे 2/3 बराबर है। अब खर्च का अनुपात दिया है 3-5, तो हम मान लेते हैं कि जो खर्च है वो है 3x/5x। अब ये तो
टीना का खर्च हो गया, उसने बचत कितनी की, 1000 की बचत की। इसी तरह जो शीना है उसने भी 5x खर्च कर लिया और जो बाकी बचा उसके पास 1000 वो उसने बचत कर ली। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम टीना की आय बता सकते हैं। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। तो हमारे पास 2 को 5 से करेंगे 10x और 2 को 1000 से गुना करेंगे 2000 बराबर, इधर 3 को 3 से करेंगे 9x और 3 को 1000 से गुना करेंगे 3000। अब x वाले एक साइड ते हो जाएंगे जी, दूसरे एक साइड ते। तो 10x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9x ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਧਰ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, x ਬਰਾबर 1000। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ 1000। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਟੀਨਾ ਦੀ ਆਏ ਸੀਗੀ, ਟੀਨਾ ਦੀ ਆਏ ਆ, ਟੀਨਾ ਕੀ ਆਏ 3x ਤੇ ਜਮਾ 1000। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 3 ਗੁਣਾ 1000 प्लस 1000। तो 3 गुणा 1000 3000 हो गया प्लस 1000, तो टोटल 4000 हो जाएगा। जो टीना की आमदन है वो 4000 हो जाएगी, जो कि साढ़े कोल बी ऑप्शन है। इसका करैक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही आसान है, उम्मीद करदा कि तुहानू चंगी तरह समझ आ गया होगा। तुसी इसे तरह के सवाल लभ के उन्हां दी प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल देखते हैं जी, x बटा वाई और y बटा जेड के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करें। इन्हां दे वर्गों का मध्यानुपाती, तो x बटा वाई दे वर्ग देखोगे x स्क्वायर बटा y का स्क्वायर, इसी तरह y बटा जेड का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। अब इनका मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात का आपको फार्मूला बताया था, दोनों संख्याओं को गुना करना है और उनका वर्गमूल निकालना है। जो y स्क्वायर है वो y स्क्वायर से कट जाएगा। अब बचा है हमारे पास x का स्क्वायर बटा z का स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर जो है वर्गमूल से कट जाएंगे और बचेगा x बटा z। तो जो इसका करैक्ट आंसर है वो साढ़े कोल ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करदा इस सवाल भी तुहानू समझ लगा होगा, क्योंकि जो मध्यानुपात का फार्मूला है असी इस क्लास के शुरू में ही डिस्कस कर लिया सी, तुसी क्लास नू दोबारे वेख सकते हो। अगला सवाल देखते हैं जी, दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 8% और Q के 4% का योग P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है। अनुपात P Q ज्ञात कीजिए। तो असी देखेंगे पहला तो P का 8% प्लस में Q का 4%। साथ ही यह संख्या किस दे बराबर है जी, P का 5%, P का 5% प्लस Q का 7%, Q का 7% और इनका 2/3, इस कुल संख्या का 2/3, 2/3 तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये जो 3 बटे वाला है इधर गुना हो जाएगा और जो 2 है वो इधर गुना हो जाएगा। तो ये बनेगा P का 3 गुने 8 करेंगे तो 24% प्लस Q का 3 गुने 4 करेंगे
तो 12% बराबर P का 10% प्लस Q का 14%। हुण P वाले एक साइड ते Q वाले एक साइड ते, तो P वाले एक साइड ते करांगे जी। P का जो 24% है उसमें से 10 निकल जाएगा। P का 24% में से 10% निकाल लें और बराबर में आ जाएगा Q का 14% में से 12% निकल जाएगा। अब ये हमारे पास बचा है, अब इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा P का 14% बराबर Q का 2%। अब P बटे Q हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2% बटे में 14%। प्रतिशत से प्रतिशत काट जाएगा और इनको काटेंगे 1/7, 1/7 यानी कि 1:7। तो P और Q का जो अनुपात है वो 1:7 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सवाल समझ आ गया होगा। इस तो अगला सवाल देखते हैं जी। दस, 16 और 20 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो आपको पहले इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है और आपको ये सॉल्व करके भी बताया है। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला है, ये A, B और C हैं तीनों ही वैल्यू। तो देख लेते हैं, 16 गुणा B और बटे विच 10, 0 नाल 0 कटेगी, 16 गुणा 2 रह गया, 16 गुणा 2 32 हुंदा। तो इस तरह जो D असी चतुर्थ अनुपाती लभना सी वो की हो जाएगा D 32, जो कि साडे कोल ए ऑप्शन दे विच पिया है। तो इसका करैक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करदा तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई होवेगी। तुसीं वीडियो नूं लाइक करो अते इस वीडियो नूं पूरा देखो। धन्नवाद।